शुभ प्रभात बोलना सही नहीं होगा क्योंकि अभी शायद दोपहर के 1 बजने को आया है। आज थोड़ा-सा मेरी तबीयत सही नहीं है दोस्तों, लेकिन जैसे मैंने अपनी ज़ुबान दी थी कि हर शनिवार को कुछ एक सुंदर सी कोई एक ध्रुव वाणी आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगी, जो शायद मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि हम लोग मुझे भी और आप लोगों को भी वो जीवन के राह में चलने में थोड़ा-सा रेंज चेक करवाने के लिए हेल्प करे, थोड़ा-सा आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करे और खुद को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आगे बढ़ जाएँ। तो दोस्तों, आज जैसे मैं पिछले हफ्ते भी कौन सी किताब मैंने लिया था उपनिषद अखंड संस्करण। इससे ही हम लोग पिछले हफ्ते ईशोपनिषद इसका हम फर्स्ट जो श्लोक था, पहला जो श्लोक था वो पढ़े थे। तो आज हम लोग दूसरी श्लोक के तरफ जाएंगे। तो हर उपनिषद पढ़ने से पहले एक शांति पाठ करना ज़रूरी होता है। तो चलिए करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक का अर्थ ये है कि भगवान पूरे विश्व के अतीत भी वो हैं और पूरा विश्व भी वो हैं। और कुछ सृष्टि होना या किसी भी जड़ या जीवित किसी भी वस्तु का सृष्टि या लय में ब्रह्म का जो पूर्णतः है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम लोग पिछले हफ्ते जो पहला जो श्लोक हम लोग पढ़े थे वो क्या था? ईशावास्यमीदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजिथा मा गृधः कश्चित् धनम। इस श्लोक का अर्थ ये था, जो जिस था वो ये था, भाई कुछ भी हो, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो भी गतिशील है, जो भी है, उन सब में जो भी अस्तित्वमान है वो उन सब का अस्तित्व इसीलिए है ताकि वो ईश्वर को प्रतिफलित कर पाए। तो भाई दूसरों के धन, दूसरों के अचीवमेंट, किसी में भी हम लोग को परस्त्री कातर, मतलब दूसरों के सुख में मुझे सुखी भी नहीं होना है और दुखी भी नहीं होना है। दूसरे के विफलता में उल्लस मतलब मन ही मन हम, हाँ भैया ये क्या हो गया, ऐसा अच्छा हुआ, जो भी हुआ तेरे साथ, ऐसा भी नहीं करना है। और दूसरे के दुख में दुखी भी नहीं होना है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना? तो ऐसे ही जो भी करना है वो त्याग के साथ ही हमें अपने जीवन को चलाना है। तो इसका ये अर्थ निकलता है भाई, तब कर्तव्य कर्म ही करना है, कर्तव्य अनुसार कर्म करना है भाई। तो देखते हैं तो ईशोपनिषद के दूसरे श्लोक में क्या बोल रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो हम लोग पहले श्लोक से जो जिस निकाले थे, देख ये दूसरी श्लोक में वही कहा जा रहा है कि संसार में जो कर्तव्य है तुम्हारे लिए वही तुम करो। ऐसे करते हुए तुम 100 साल तक जिंदा रह सकते हो। इंसान, ये ऐसे ही कर्म करने से तुम अपने कर्म बंधन में भी कर्म के जो पास है, जो बंधन है, उसमें तुम जकड़े नहीं जाओगे। इसको छोड़ के और कोई भी उपाय नहीं है। मतलब मेरा जो कर्म है, मेरा जो कर्तव्य है, हम वो करेंगे। ना किसी से मोह करना है, ना किसी से हिंसा करना है, ना किसी से द्वेष करना है। सिर्फ हम लोगों को आगे ही बढ़ना है। और कैसे आगे बढ़ना है? भगवान की तरफ, उस एक की तरफ कैसे हम लोग, हाउ वी कैन बी यूनिफाइड विद दैट ऑलमाइटी, by just doing our chores, our daily routine, whatever is being accurately bestowed upon us, जो सही में हमारे लिए जो कर्तव्य है, सच बोलना, सच के साथ रहना और ऑनेस्टी के साथ चलना, बस इतना ही कर्तव्य करना है। उसमें अगर किसी को नुकसान भी पहुँचे या मुझे भी नुकसान पहुँचे, ये नुकसान नहीं है,
उस लाइफ के चलने का एक माध्यम है, एक पंथा है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी ये जो उद्योग है इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर हेल्प मिलेगी, मैं आशा करती हूँ। तो आज शमिता को यहाँ पर ही आप लोग अनुमति दीजिए। तो हम फिर से शनिवार को, अगले शनिवार को आएंगे और ही कोई तीसरे श्लोक लेके। पहले हम लोग देखते हैं, ये छोटा सा उपनिषद है, इसीलिए आज हम सोच सकते हैं कि भाई ठीक है, एक एक करके श्लोक हम पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, तो हम अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शमिता को आप लोग अनुमति दीजिए। टाटा।